छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों में आदिवासी नेता रामविचार नेताम एक महत्वपूर्ण नाम है। डॉक्टर रमन सरकार के दौरान भी मंत्री नेताम महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे हैं। विष्णुदेव सरकार में उन्हें कृषि और किसान कल्याण का दायित्व सौंपा गया है, लेकिन प्रदेश में जारी धान खरीदी जिस सुस्त चाल से चल रही है, मंत्री नेताम के लिए मुसीबत का पैगाम लेकर आई है। छत्तीसगढ़ के हजारों किसान अब भी अपनी मेहनत की फसल समर्थन मूल्य पर बेचने की आस लगाए बैठे हैं, पर हर दिन का ढलता सूरज उनकी आंखों की चमक को कमजोर करता जा रहा है। CGNN लाइव से अभिषेक दुबे का आप सभी को नमस्कार। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की मियाद 31 जनवरी तय की गई है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा पेच फंस रहा है, जिसके मुताबिक अंतिम 2 दिन धान खरीदी होगी या नहीं, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। वजह 30 और 31 जनवरी क्रमशः शनिवार और रविवार पड़ रहे हैं। इस पर पूरे विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। इससे पहले एक ज्वलंत मसला फिलहाल धान केंद्रों से गायब हो रहे धान को लेकर है, जिसे लेकर आरोप चूहों पर लगाया गया है। तो अब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो ने सीधे तौर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गरियाबंद अश्लील डांस मसले पर मंत्री नेताम ने अपने विचार रखकर पहले ही विवाद मोल लिया था। अब आकांक्षा का यह हमला मंत्री नेताम के साथ ही विष्णुदेव सरकार के लिए कितना घातक होगा, आज इस पर पूरी बात करेंगे। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसका सीधा संबंध हम सभी से है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू की है, जिसकी अंतिम मियाद 31 जनवरी तय की गई है। पर इस बीच जितने शनिवार और रविवार पड़े हैं, उन दिनों में धान खरीदी नहीं की गई। आलम यह है कि छत्तीसगढ़ में अब भी हजारों किसान अपनी मेहनत की फसल नहीं बेच पाए हैं। कई किसान हैं जिनका आधा ही फसल समर्थन मूल्य पर बिका है, जिन्हें शेष फसल के लिए नए टोकन के साथ आने कह दिया गया। कई ऐसे किसान हैं जो लिमिट के चक्कर में रोज केंद्र का ही चक्कर लगाकर लौट रहे हैं, पर उनका धान नहीं बिक पा रहा है। सरकारी नुमाइंदे दावा कर रहे हैं कि 80% खरीदी पूरी हो चुकी है, लेकिन प्रदेश में हजारों की संख्या में किसानों की लाचारी चीख चीख कर गवाही दे रही है कि वो सिर्फ कागजी दावे हैं। अब आते हैं उस मसले पर जो सही मायने में विष्णुदेव सरकार के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री रामविचार नेताम के लिए गले की फांस बन गया है। आप सभी को पता ही होगा कि प्रदेश के कई गोदाम से धान गायब हो गए हैं। कमाल की बात है कि कवर्धा के 2 केंद्रों से 26,000 क्विंटल धान नदारद है। महासमुंद जिले के 5 केंद्रों से 81,000 क्विंटल से ज्यादा धान गायब हो गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 लाख क्विंटल से ज्यादा धान केंद्रों से नदारद है, और सरकारी तंत्र चूहों कीट पतंगों पर आरोप मढ़कर पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो से आप परिचित हैं। आकांक्षा का बेबाक अंदाज सरकार, उनके मंत्रियों, मंत्री के समर्थकों और सरकार के नुमाइंदों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, जिसके चलते ही एक मर्तबे आकांक्षा की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बावजूद इसके ना तो उसकी बेबाकी कमजोर हुई, ना ही आकांक्षा अपनी अगली गिरफ्तारी या सजा की बात को लेकर किसी भी तरह से खौफजदा नजर आ रही है, बल्कि उसने अपने चीर परिचित अंदाज में इस बार एक बड़ा फैसला लिया है। क्या है वह फैसला, आपको खुद आकांक्षा ही इस वीडियो के माध्यम से बताएगी। हालांकि आकांक्षा का यह वीडियो उसके अपने सोशल मीडिया पर चल ही रहा है, जिसका कुछ अंश साभार के तौर पर हमने लिया है। रैली सरगुजा से लेकर बिलासपुर के हाईकोर्ट तक जाएंगे। हमारा एक ही मकसद होगा कि कृषि मंत्री रामविचार नेताम के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका लगाएंगे। छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी को लेकर के करोड़ों का घोटाला हुआ है, उसमें जांच होना चाहिए, और साथ ही किसानों के खाते में जो बेफिजूल का लोन चढ़ाया हुआ है, वो भी करोड़ों का मामला है, उसके ऊपर भी कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इस बार कृषि मंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि उनके हिस्से में कितने करोड़ गए हैं, और अगर नहीं गए हैं तो किसके हिस्से में गए हैं। छत्तीसगढ़ के धान केंद्रों से 1 लाख क्विंटल धान गायब होना वास्तव में मजाक नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर यह राजस्व हानि का बड़ा मसला है, जिसे आकांक्षा ने घोटाले का नाम दिया है। और इसी बात की शिकायत लेकर उसने 220 किलोमीटर की रैली का फैसला कर लिया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह पहली बार होगा जब इतनी बड़ी रैली एक मंत्री के विरोध में हाईकोर्ट के सफर पर निकलेगी, जहां याचिका दाखिल की जाएगी। आकांक्षा के इस हिम्मत को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट पर जरूर लिखिएगा, और एक आदिवासी बाला की हिम्मत को लेकर लाइक शेयर करने से परहेज मत कीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका हमारे परिवार में स्वागत है। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।